everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you how to solve designation based puzzle, and this is our part 1 of this type of puzzle, and also this is our type 6 of 0 to hero series. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, वहाँ से रीड कर लीजिए। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल का आज पार्ट 1 है। कल इसके 2 पार्ट्स आएंगे, ठीक है, 2 या तो फिर हाँ 2 आएंगे। देखते हैं जो जैसा मुझे ठीक लगा, 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके आगे हम मंथ और डेट वाली करेंगे, ठीक है, मंथ और डेट वाली। फिर शेड्यूलिंग वाली पजल करेंगे, शेड्यूलिंग वाली जो डबल लाइन अप होती है ना, वो वाली, ठीक है। वैसे ना ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल जो होती है वो बहुत इजी होती है और स्कोरिंग होती है। अगर आपके एग्जाम में आई तो बढ़िया है, ठीक है। In the NIC company there are 8 persons: Shyam, Ramu, Vignesh, Vivek, Monica, Agrawal, Gupta and Mishra. Each person hold different posts like technical director, scientist E, scientist D, scientist C, scientist B, scientific officer, टेक्निकल असिस्टेंट बी एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए। देखो कई बच्चे पता क्या करते हैं, डायरेक्ट ना ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि डेजिग्नेशन बेस्ड है और फिर ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, टेक्निकल डायरेक्टर, साइंटिफिक, अरे साइंटिस्ट ए, ई, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट बी, डायरेक्ट। पर हमेशा ना जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उससे हमेशा रीड करो। कभी कभी वो बोल देते हैं कि टेक्निकल डायरेक्टर जो है ना, मतलब लोअर में है, जैसे ऐसा बोल दिया उन्होंने, और जो हमारे ये हैं कौन टेक्निकल असिस्टेंट है वो हाईएस्ट में है। देखो हमें तो उनके अकॉर्डिंग चलना है, हमें अपनी नॉलेज इसमें नहीं यूज़ करनी है कि नहीं ये वाली पोस्ट आई है तो हमने रख दी। हमें जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा ही करना है, ठीक है। कभी कभी वो बोल देते हैं कि ये लोअर में है तो लोअर में रखना है। अब देखो जैसा इन्होंने बोला होगा वैसा हम रखेंगे। क्या बोला है? ऑल आर अरेंज्ड इन सेम ऑर्डर, मतलब ये सेम ऑर्डर में है। कैसे? टेक्निकल डायरेक्टर जो है वो सीनियर में है और टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो जूनियर में है। तो हम सीनियर मोस्ट वाला यहाँ रखते हैं, फिर उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर, फिर उससे, और ये सबसे जूनियर मोस्ट जो होता है वो पोजीशन यहाँ से रखते हैं, ठीक है। सीनियर मोस्ट देखो ऊपर ही तो होगा ना, उसका लेवल तो ऊपर ही होगा। जैसे पीओ और क्लर्क में पीओ ऊपर आएगा, क्लर्क नीचे आएगा, है ना। ये सीनियर मोस्ट है, ये उससे जूनियर है, तो इसीलिए जूनियर वाले को नीचे रखेंगे और सीनियर वाले को ऊपर रखेंगे। आया समझ? ठीक है। इस टाइप की पजल में हमेशा पूरी इंफॉर्मेशन रीड करते हुए चलनी है आपको, ठीक है। पूरी मतलब ये जो इन्होंने पूरा लिखा है, जो ऑल आर अरेंज इन सेम ऑर्डर की, कौन सीनियर मोस्ट है और कौन जूनियर मोस्ट है। मोनिका होल्ड द हाईएस्ट पोस्ट अमंग ऑल, ओनली 1 person हैव पोस्ट बिटवीन मोनिका एंड अग्रवाल। मिश्रा होल्ड द लोवेस्ट पोजीशन अमंग ऑल। विघ्नेश इज सीनियर टू ओनली 2 persons हैव पोस्ट बिटवीन गुप्ता एंड श्याम। नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू विवेक इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू गुप्ता। इसे मैं क्लियर करती हूँ अभी, ठीक है। Gupta, who is a neighbor of scientist D and scientist B, Gupta is senior to Vivek, who is not a technical assistant B. अच्छा देखो पहले ये वाली लाइन समझते हैं। Number of person senior to Vivek is same as number of person junior to Gupta. मतलब विवेक के सीनियर जितने लोग हैं, विवेक से सीनियर, गुप्ता से जूनियर उतने ही लोग हैं, ठीक है। ये अगर सीनियर मोस्ट है तो ये जूनियर मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक भी पर्सन नहीं तो इसके नीचे भी एक भी पर्सन नहीं होगा। अगर इसके ऊपर 1 person है तो इसके नीचे भी 1 person होगा। इसके ऊपर अगर 2 person है, इसके नीचे भी 2 होंगे। इसके ऊपर अगर 3 person सीनियर है तो यहाँ भी 3 होंगे, ठीक है। बनाना स्टार्ट करें। टेक्निकल डायरेक्टर तो मैंने इसे TD लिख दिया, ठीक है। साइंटिस्ट E तो साइंटिस्ट E ऐसे लिख दिया। DCB, DCB, आगे क्या है? साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर को SO लिख दूँ, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट B, टेक्निकल असिस्टेंट B ऐसे लिख दिया। और टेक्निकल असिस्टेंट ए तो टेक्निकल असिस्टेंट
ए, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं? पूरा पूरा लिखते तो इसमें इतनी स्पेस नहीं है इसलिए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हमेशा 2 बना के चलनी है, तो कर लेते हैं हम 2, ठीक है। देखो क्या बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे सेट करते रहेंगे। मोनिका होल्ड द हाईएस्ट पोस्ट अमंग ऑल, तो हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? हाई वाली ये है, लो वाली ये है ना, तो ठीक है मोनिका यहाँ आ जाएगी हमारी। मोनिका 1 पर्सन बिटवीन मोनिका एंड अग्रवाल, तो ठीक है अग्रवाल यहाँ आ जाएगा। मिश्रा होल्ड द लोवेस्ट पोस्ट, तो मिश्रा यहाँ, मिश्रा। विघ्नेश इज सीनियर टू ओनली 2 पर्सन, मतलब विघ्नेश जो है ना वो सिर्फ 2 पर्सन से सीनियर है, बाकी सबसे जूनियर है, सिर्फ 2 पर्सन से सीनियर है वो। तो देखो विघ्नेश कहाँ आ जाएगा, 1 2 यहाँ विघ्नेश आ जाएगा, 2 पर्सन से सीनियर है। देखो 2 पर्सन से सीनियर कौन सी पोस्ट है? यही वाली पोस्ट है जो 2 पर्सन से सिर्फ सीनियर है और बाकी से जूनियर है ना, तो विघ्नेश यहाँ आ जाएगा हमारा। 2 पर्सन है गुप्ता और शाम के बीच में, अच्छा तो उसे अभी नहीं सेट करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन विवेक से सीनियर जितने हैं गुप्ता से जूनियर उतने ही हैं। गुप्ता के लिए देखो क्या लिखा है, गुप्ता वाज अ नेबर ऑफ साइंटिस्ट डी एंड बी, डी और बी का नेबर है कौन? गुप्ता, तो कहाँ रखेंगे गुप्ता को? डी का भी नेबर है और बी का भी नेबर है, इसका मतलब गुप्ता यहाँ आएगा, तभी वो डी के एडजेसेंट में भी होगा, बी के एडजेसेंट में भी होगा। गुप्ता यहाँ, गुप्ता से 2 छोड़ के शाम रखना था, तो 2 छोड़ के शाम यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोला था, गुप्ता से जूनियर, देखो ये बोला है ना कि विवेक से सीनियर जितने हैं उतने ही गुप्ता से जूनियर है, तो देखो हमें इसमें गुप्ता का पता लग गया, तो हम ये देख लेते हैं कि गुप्ता से जूनियर जितने हैं तो विवेक के सीनियर उतने ही रख देंगे। गुप्ता के जूनियर कितने हैं गुप्ता से नीचे? 1 2 3 4, तो विवेक से सीनियर भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, तो विवेक यहाँ आ जाएगा हमारा। सेम विवेक यहाँ, बच कौन गए अब? रामू, तो रामू यहाँ, इसमें भी रामू यहाँ, दोनों कंडीशन सही बनी है। हमेशा 2 पॉसिबिलिटी बना के चलिए, चलो बन गई दोनों तो वेल एंड गुड है ना, क्योंकि एक में हो सकता है कि ना बने, है ना, सेफ साइड के लिए 2 बना के चलनी है हमेशा। क्लियर? मोनिका, रामू, अग्रवाल, गुप्ता, विवेक, विघ्नेश, श्याम, मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं। There are 7 officers in the army, namely P, Q, R, X, Y, Z and S. They have different ranks starting from cadet, major, lieutenant, colonel, lieutenant colonel, colonel, lieutenant general and field marshal. देखो अब इसमें क्या बोला है, starting from the field marshal is being the highest rank. अब कई बच्चे क्या करेंगे जल्दी से, cadet, मेजर, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, लेफ्टिनेंट जनरल, फील्ड मार्शल, ऐसे लिख देंगे, जो कि पजल उनकी गलत हो जाएगी। अब देखो उन्होंने लिख दिया ना कि फील्ड मार्शल इज बीइंग द हाईएस्ट रैंक, तो फील्ड मार्शल यहाँ आएगा हाईएस्ट, उसके नीचे आएंगी सारी पोस्ट। समझ आया? Starting from the field marshal is being the highest rank and the cadet being the lowest rank. They all like different sports game, cricket, football, long jump, high jump, running, boxing and ludo. अच्छा इनको देखो ये देखो इसमें क्या क्या है हमारे पास, पर्सन है, डेजिग्नेशन है उनकी, एंड प्लस एक वेरिएबल भी है, गेम्स भी है जो कि हमें सॉल्व करना है। Only 3 officers have the highest rank than that of P, who likes cricket. The one who likes ludo hold the lowest rank. R likes football and has a rank just higher than P. There are 3 officers between R and S.
Two officers are between P and the one who likes the long jump. Q likes high jump. The one who likes boxing is one rank senior of the officer Z. देखो मैंने बोला था ना, तो कहीं पे भी वन फ्लोर आए कि वन फ्लोर जो है वो Z के ऊपर है, या वन रैंक आ जाए, ठीक है, वन रैंक आ जाए, और या तो फिर वन फ्लैट आ जाए कि वन फ्लैट अबव या बिलो बी आई लिखे हो। तो इसका मतलब है कि वो जस्ट ऊपर है या तो फिर जस्ट नीचे है। वन रैंक, वन फ्लैट, वन फ्लोर ऐसा भी आए तो मतलब जस्ट उसे मानना है, ठीक है। द वन हु लाइक बॉक्सिंग इज वन रैंक सीनियर ऑफ द ऑफिसर Z. Y is the senior to the officer X. ओके, देखो करते हैं फिर फील्ड मार्शल से स्टार्ट करते हैं ना। फील्ड मार्शल FM, और क्या है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कॉलोनल, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, मेजर एंड कैडेट, ठीक है, मेजर एंड कैडेट, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज बनानी है तो दो बना लेंगे हम, है ना, ठीक है। देखो, 3 ऑफिसर्स हैव द हाईएस्ट रैंक देन दैट ऑफ P हु लाइक्स क्रिकेट। P से ऊपर सिर्फ 3 ही ऑफिसर्स हैं, ओनली 3 ऑफिसर्स, ओनली लिखा है, तो मतलब 1 2 3, मतलब P कहाँ आ जाएगा यहाँ, P क्रिकेट, सेम P क्रिकेट। द वन हु लाइक्स लूडो होल्ड द लोवेस्ट रैंक, मतलब लूडो यहाँ लोवेस्ट, ये पता है ना, ये हाई है और ये लो है। R लाइक्स फुटबॉल एंड हैज द रैंक जस्ट हायर देन P। R को क्या पसंद है, फुटबॉल, और जस्ट हायर है रैंक, तो R फुटबॉल, ठीक है। 3 ऑफिसर्स बिटवीन R एंड S, तो 1 2 3 S यहीं आ सकता है, ऊपर नहीं आएगा, सेम। 2 ऑफिसर्स बिटवीन P एंड द वन हु लाइक्स लॉन्ग जंप, तो 2 छोड़ के लॉन्ग जंप यहाँ नहीं आ सकती, 2 छोड़ के लॉन्ग जंप कहाँ आ गई, यहाँ लॉन्ग जंप, 2 छोड़ के लॉन्ग जंप, जंप लिख दिया, ठीक है। Q लाइक्स हाई जंप, ठीक है, तो Q यहाँ तीनों में कहीं आएगा, अभी नहीं रखेंगे। द वन हु लाइक बॉक्सिंग इज वन रैंक सीनियर ऑफिसर देन Z। अच्छा, ये ऐसे होगा जैसे यहाँ बॉक्सिंग, तो Z से 1 रैंक अबव है, तो Z से मतलब मैंने क्या बताया, इमीडिएटली अबव होगा, 1 रैंक अबव है तो ऐसे होगा ना, इमीडिएट ऊपर। तो Z अगर यहाँ रखते हैं इमीडिएट ऊपर, बॉक्सिंग नहीं आ सकता, मतलब Z यहाँ और बॉक्सिंग यहाँ एक ही जगह बच रही है, सेम Z यहाँ बॉक्सिंग यहाँ। अब Q को हाई जंप पसंद है, तो Q के लिए यही जगह है, हाई जंप, Q हाई जंप, ठीक है। अब क्या था, Y इज द सीनियर ऑफिसर टू X, तो Y यहाँ, X यहाँ, Y यहाँ, X यहाँ बन गई, दोनों ही ठीक बन रही हैं, वेरी नाइस, दोनों ही पजल ठीक बनी है, ठीक है ना, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ बच क्या गया हमारा, रनिंग, तो रनिंग यहाँ पे, ठीक है। ये अभी तक फर्स्ट वाली जो थी वो RRB क्लर्क लेवल की थी, और ये वाली जो है ये RRB PO, IBPS PO, PO IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क लेवल की है, ठीक है। नेक्स्ट वाली करते हैं, कल और पार्ट्स आएंगे ना, तो उसमें और अच्छी गजल होगी। फाउंडेशन बैच है, मुझे सबको चीज को लेके चलना है ना। 7 persons PQ RS TU and V, नेक्स्ट वाली है, ठीक है, are working in the college on different designation. The designation of the people in decreasing order, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब चांसलर, उसके बाद डीन, फिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, वैसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलता तो ऐसे करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। चलो
The designation of the people in decreasing order are as chancellor, dean, university professor, professor, associate professor, professor, assistant professor, and lecturer, but not in the same order. U is 2% senior to the one who is 3% junior to V. Okay, मैं इसको समझाती हूँ बाद में. Only one designation is between V and T. T is junior to U, but does not the junior most person. The number of persons senior to T is same as person junior to S. One person is designated between U and R. P is neither chancellor nor lecturer. Number of person designated between Q and S is same as P and V. Okay. ये वाली लाइन देखो. U is 2% senior to 1. U जो है 2% senior है किससे? जो 3% जूनियर है V से. मतलब V से 3% सीनियर जो भी है ना, इस पर्सन के 2 अबव है पोजीशन. 2% सीनियर है कौन? U. U is 2% सीनियर टू 1 who is 3% जूनियर टू V. तो 1 2 3% जूनियर टू V यही होगा ना, यही पर्सन. तो इससे 2% मतलब 2 रैंक हाई है U की. ठीक है. और ये वाली देखो, ये वाली जो है लाइन कि T से सीनियर जितने हैं S से जूनियर उतने ही है. ये तो पता है. मैं ऑलमोस्ट हर पजल में ही बताती हूँ. अगर इससे सीनियर 1 तो इससे जूनियर 1, इससे सीनियर 2, इससे जूनियर 2, इससे सीनियर 3, इससे जूनियर 3. ये किसी एंड में तो ये भी किसी एंड में. मतलब एंड का क्या मतलब है? अगर इससे सीनियर एक भी पर्सन नहीं है, 0 है, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा. ठीक है. ये वाली भी लाइन समझो. नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन Q एंड S इज सेम एज P एंड V. मतलब Q और S के बीच में जितने भी हैं, P और V के बीच में भी उतने ही होंगे. Q और S के बीच में एक पर्सन, यहाँ भी एक पर्सन, यहाँ एक भी नहीं तो यहाँ भी 0 हो जाएगा. यहाँ भी एक भी नहीं, यहाँ 2 पर्सन तो यहाँ भी 2 पर्सन, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 पर्सन. ठीक है. बनाए. ठीक है. क्या है? चांसलर. तो चांसलर को मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है. चांसलर, डीन, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, प्रोफेसर, यूपी लिख दिया मैंने, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, प्रोफेसर कर दो. प्रोफेसर, एसोसिएट, फिर असिस्टेंट भी है ना, तो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट. तो असिस्टेंट प्रोफेसर को मैंने AT प्रोफेसर कर दिया. ठीक है. और क्या है हमारा? लेक्चरर. लेक्चरर. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. देखो अब कहा क्या है? U is 2% senior to 1 who is 3% junior to V. V से 3% सीनियर जो जूनियर जो भी है उससे 2% सीनियर है U. तो ये ऐसा ही सेट होगा, है ना. और क्या बोला है? 1 पर्सन है V और T के बीच में. T इज जूनियर टू U. T जो है किससे जूनियर है? U से. मतलब T यहाँ आ जाएगा, V एक छोड़ के T, और T जो है जूनियर है इससे U से. ठीक है. और T के ऊपर जितने भी पर्सन है S के नीचे भी उतने ही हैं. इसे सेट करने की कोशिश करते हैं. देखो V को यहाँ रखती हूँ. अगर मैं एक एक कंडीशन को देखते हैं. V को यहाँ रखती हूँ मैं, तो U T यहाँ पर. ठीक है. अब T से सीनियर जितने भी हैं S से जूनियर उतने ही होंगे. रख सकते हैं हम, रख सकते हैं. तो ठीक है, रख लेते हैं. V U T. T से सीनियर 2 तो S से जूनियर भी 2, तो S यहाँ आ रहा है समझ. यहाँ क्यों रखा कि एक एक को चेक करना पड़ेगा ना. उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं. और ये भी बोला है कि T इज जूनियर टू U बट डज नॉट जूनियर मोस्ट पर्सन. मतलब T जो है ना जूनियर मोस्ट नहीं है. ठीक है. V यहाँ, U यहाँ, T यहाँ. एक कंडीशन ये बनती है. तो T से सीनियर देखो कितने हैं? 3. S से जूनियर भी 3 ही होने चाहिए ना. V U T यहाँ अगर मैं रख रही हूँ तो T से सीनियर 1 2 3, S से जूनियर भी 3 होने चाहिए. 1 2 3 तो ऐसा आ पाएगा? देखो यहाँ तो T बैठा है, नहीं आ पाएगा. अब यहाँ से देखते हैं. V U T है ना. T तो T से सीनियर 1 2 3 4. T यहाँ आया है. ठीक है. 1 2 3 4 मतलब S से जूनियर भी 3 होने चाहिए. तो 1 2 3 4 ऐसा आ पाएगा? यहाँ भी नहीं आ पाएगा. समझ रहे हो? 1 2 3 4 ऐसे यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ तो V बैठा है हमारा. देखो ना, V U T, उसका T से 1 2 3 4. S से जूनियर भी 3 होने चाहिए. 1 2 3 4 S नहीं आ पाएगा. अब कौन सी बचती है? V यहाँ, U यहाँ, T यहाँ. ठीक है.
एक यही कंडीशन अब बचती है, क्योंकि अगर हम वी यू टी यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि टी जूनियर में नहीं। अब ये लास्ट कंडीशन हमारे पास बचती है, टी से जूनियर सॉरी टी से सीनियर कितने हैं 1 2 3 4 5, एस से जूनियर भी कितने होने चाहिए 5 1 2 3 4 5, मतलब एस यहाँ। ठीक है, अब क्या बोला है, वन पर्सन है यू और आर के बीच में, यू एक छोड़ के आर यहाँ, यू एक छोड़ के आर अब यहाँ भी आ सकता है, एक छोड़ के आर यहाँ भी आ सकता है। तो वी मैं सेम बना ले रही हूँ, ठीक है, वैसे तो इसे कर सकते थे ऐसे भी, पर कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ आपके लिए यू एक छोड़ के आर यहाँ, या तो फिर यू एक छोड़ के आर यहाँ। अब क्या हो रहा है, पी जो है चांसलर और लेक्चरर नहीं है, तो पी लेक्चरर नहीं है, पी यहाँ ही आ सकती है, पी चांसलर लेक्चरर नहीं है तो चांसलर नहीं है यहाँ आ सकती है, पी चांसलर और लेक्चरर दोनों ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन तो गलत। अब बचा कौन हमारा क्यू, तो क्यू रख देते हैं पहले। तो अब देखते हैं क्यू और एस के बीच में जितने हैं, पी और वी के बीच में भी उतने ही होने चाहिए। तो ठीक है, क्यू और एस के बीच में देखते हैं कितने हैं इसमें, क्यू और एस के बीच में देखो कितने पर्सन है, एक। पी और वी के बीच में देखो, पी यहाँ है वी यहाँ है, गलत ये वाली कंडीशन। इसमें देखो क्यू और एस के बीच में एक भी पर्सन नहीं है, ठीक है, पी और वी के बीच में भी एक भी पर्सन नहीं है, ठीक है, मतलब ये वाली हमारी ठीक हो गई, क्यू एस पी वी यू टी आर, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, चांसलर क्यू एस डीन यू बोल रही हूँ मैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पी, प्रोफेसर वी, असिस्टेंट प्रोफेसर यू, एसोसिएट प्रोफेसर है ये यू, असिस्टेंट प्रोफेसर टी, लेक्चरर आर। ठीक है, ओके, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बैंकर्स एवेन्यू। Okay, thank you for watching the video.